आज हम लोग बात करेंगे पाई नेटवर्क कॉइन के बारे में, क्योंकि पाई नेटवर्क कॉइन के बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं कि इन लोगों का मेन नेट लॉन्च होने वाला है। और आज मार्केट कैप पर पाई नेटवर्क की प्राइस $120.56 अभी करंटली दिखाया जा रहा है, जो एक दिन के अंदर अंदर 123% इंक्रीज आया। और अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेज हैं, डिफरेंट वेरिएशन है, क्योंकि अभी तक इन लोगों का मेन नेट लॉन्च नहीं है, तो ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल तो नहीं है। बट हाउ आपको मार्केट की कुछ वैल्यूज़ इंडिकेशन यहाँ पर मिल रही है। HTX जो हुबी एक्सचेंज है, उन लोगों ने $117 दिखाए हुए हैं। बिटमार्ट पर 123 हैं। उसी के साथ अगर आप चेक करेंगे बाय इकोनॉमी एक्सचेंज पर तो $4.69 दिखाए जा रहे हैं। सुपर एक्स पर ये 4.52 हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप ओनस प्रो पर चेक करेंगे तो ये $120 है। यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है और ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो आपको नहीं दिखाया जा रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस गेम में जो न्यू साइबर वाला आपके पास ऑप्शन है उस पर थोड़ी आपको अपडेट दूंगा कि आपने कैसे उसके टास्क कंप्लीट करने हैं। बहुत ही आसान है। न्यू साइबर अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन न्यू साइबर वालों ने भी रिसेंटली एक एयर ड्रॉप भी दिया था, जहां पर आपकी जो बिजनेस स्कोर्स हैं उनकी बेस पर आपको दिया था कि आपका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है आपने उसको कैसे इंक्रीज करना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप सिंपली न्यू साइबर पर चले जाते हैं और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अदर पैक्स में आप जाते हैं, तो दोनों गेम आप खेल सकते हैं। लेकिन न्यू साइबर में सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर कुछ टास्क करके अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी के साथ क्योंकि आपकी बिल्कुल न्यू एनर्जी होती है तो आपको टाइम भी मिल जाता है कि आप एक्सप्लोर कर लें। और सिर्फ 3 टास्क हैं करंटली जो आप बिल्कुल एक ही दिन में उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे, पाई नेटवर्क के बारे में जो मेजर अपडेट्स हैं सब लोगों को मालूम है कि इन लोगों का जो एड वाला जो सीन है वो भी इन लोगों ने स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर एडवर्टाइजर्स हैं, कोई बंदा जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा और उसके बाद आप लोग इनका जो डेवलपर्स हैं उनको पे करना है। और आप पे कैसे करेंगे, आप उनको पाई कॉइन में पे करेंगे, जो कि पाई कॉइन की प्राइस में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा सकता है या फिर अच्छी इंप्रूवमेंट का सबब बन सकता है। ये सारी चीज़ें इनका विजन है। अभी लेट्स से कि इन लोगों ने ये पूरा सॉफ्टवेयर या पूरी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है, सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, नो डाउट के पाई नेटवर्क का जो लेट्स से यहाँ पर देखें 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और एक बंदा मैं देखा था उसको इथेरियम के साथ कंपेयर कर रहा था कि वन इथेरियम के जो फॉलोअर्स हैं ओनली 3.3 मिलियन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 3.2 मिलियन हो गए हैं। तो मैं सब लोगों को एक करेक्शन करता चलूँ, पाई नेटवर्क के यूजर्स में, पाई नेटवर्क के लेट्स से के जो नेटवर्क है उसमें और इथेरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग कभी भी पाई नेटवर्क जैसे एक नेटवर्क को उनकी किसी भी लेट्स से ट्विटर के हैंडल को या इन चीज़ों को हम लोग इथेरियम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते एक्चुअली, कभी भी। अगर इन लोगों के अगर 10 मिलियन भी हो जाएं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इन लोगों ने इथेरियम को बीट कर देना है। इन केस ऑफ गैदरिंग या इन केस ऑफ कम्युनिटी आप बोल सकते हैं कि इनकी कम्युनिटी बड़ी है, लेकिन कम्युनिटी बड़े होने की मेन रीज़न सबको मालूम है कि अभी तक आप पाई नेटवर्क को बिल्कुल फ्री माइंड कर रहे हैं और हर बंदे ने इसको फॉलो किया हुआ है। जो रिसेंट इनकी अपडेट्स आनी है, ये सारी चीज़ें वो जानने के लिए, तो ये थोड़ी सी आपकी करेक्शन करता चलूँ। उसके साथ अगर हम लोग बात करें कि पाई नेटवर्क की प्राइस कहाँ तक पहुँच सकती है अगर इसका मेन नेट लॉन्च होता है, क्योंकि अभी तो हमको 120, 114 या $110 दिखाई जा रही है, लेकिन अगर ये लॉन्च होता है मेन नेट तो इसकी प्राइस कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, ये वीडियो का मेन मोटिव रहेगा। अगर हम लोग बात करें, सब लोगों को मालूम है टिकट इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 बिलियन है, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 80% जो है वो कम्युनिटी के पास है और 20% आपकी जो सप्लाई है वो कोर टीम के पास है, जो उसका डेवलपर है, पाई की कोर टीम है, उन लोगों के पास है। तो इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से बुरी किस्म की एक टोकेनॉमिक्स उसको कंसिडर करें, बहुत ही बुरा। बट एनीवेज अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की कि जब ये लिस्ट होता है तो लिस्टिंग के टाइम पर इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, उसको समझने के लिए बहुत ही आसान कैलकुलेशन है और बहुत ही आसान एक चीज़ समझना। हो सकता है बहुत ज़्यादा भाइयों को ये न्यूज़ या इस तरह की वीडियो अच्छी ना लगे, लेकिन प्लीज़ डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, ना कि इजम्पशन की या लेट्स से कि सुनहरे ख्वाबों की। इवन दो माई सेल्फ आई एम होल्डिंग मोर देन 700 कॉइन्स, मैं खुद चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क की कॉइन $100 को भी क्रॉस करे, क्योंकि अगर $100 को क्रॉस करती है तो मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब कि $50,000-60,000 आ जाएंगे। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, हम लोग उनको कवर करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और मेरी वीडियो का हमेशा पर्पस ये होता है कि जो हम लोग एक फैक्ट्स रहे उसकी बेस पर हम लोग बात करें। तो देखें 25 सितंबर 2023 पर ऑलमोस्ट 2.27 बिलियन कॉइन्स माइग्रेट हो चुके थे और 3.3 मिलियन यूजर्स को या वैलेट्स को, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2.27 बिलियन कॉइन्स ऑलरेडी लोगों के वैलेट्स में जो कि माइग्रेट हो चुके हैं। माइन तो लोगों ने बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन सबको मालूम है जिनकी KYC नहीं हुई, जिन लोगों ने अपने नंबर्स वगैरह को वेरीफाई नहीं किया हुआ था, तो उनके कॉइन्स ट्रांसफरेबल नहीं थे। ओनली जिन लोगों ने अपने नंबर्स को, ईमेल वगैरह को, सारी चीज़ों को वेरीफाई किया हुआ था, उन्हीं के कॉइन्स आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो उनको अगर आप डिसरिगार्ड करेंगे भी तो फिर भी आपके 2.27 बिलियन तो सितंबर तक ऑलरेडी हो चुके थे। और माइग्रेशन का जो रियल लेट्स से कि ज़ोरों पर चली थी वो सितंबर के बाद ही चली थी। वो बहुत ज़्यादा लोगों को वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, वेरिफिकेशन के स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे,
और उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2.27 बिलियन और कॉइन्स भी ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके होंगे। तो अगर हम लोग इसको एवरेज भी करें, अगर 3 बिलियन भी करें, अगर हम लोग 4 या 5 बिलियन नहीं भी करें, 3 बिलियन कॉइन्स भी करें कि ऑलरेडी लोगों के वैलेट्स में है, और मेन नेट जो लॉन्च होता है उसके बाद अगर ये लोग 50% भी आपको देंगे टीजीए और बाकी आपके लॉक करेंगे, या ओनली आपको लेट्स से कि 20% भी देंगे, तो फिर भी 100 ऑफ मिलियंस कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में आएंगे, और वो कॉइन्स होंगे जो बिल्कुल फ्री में लोगों को मिले हैं। और सब लोगों को मालूम है अभी रिसेंटली कॉइन लॉन्च हुआ था जिसमें मोस्टली जो कॉइन थे वो एयर ड्राफ्ट वालों के थे, वो कॉइन कैसे फ्लॉप हुआ, मतलब लिस्टिंग इवन बाइनेंस पर उसकी डायरेक्ट लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद उस कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है। तो सिमिलरली अगर ये कॉइन डायरेक्टली बाइनेंस पर भी लॉन्च होता है, अगर ये लोग उसकी जो फ्री वाले कॉइन्स हैं उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, एक सिर्फ पॉसिबिलिटी आपके पास है जो अभी तक क्लियर नहीं है, डेवलपर ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, इन केस अगर ये कॉइन किसी भी मेजर एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग होती है, इवन मेजर पर नहीं भी होती है, जो छोटी एक्सचेंजेस हैं इन पर भी इसकी लिस्टिंग होती है ऑलरेडी, जिन पर इनकी प्राइस दिखाई जा रही है, और जो फ्री वाले कॉइन्स हैं उनको बिल्कुल ये लोग 100% लॉक कर देते हैं, उनका विड्रॉवल, उनका जो एक्सचेंज में सेंडिंग करना है बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है ये कॉइन $1-2 की प्राइस को टच करे। बट अगर जितने भी फ्री वाले कॉइन्स हैं उनमें से ओनली 20% भी हम लोगों को अलाउ करते हैं एक्सचेंज में सेंड करने के लिए, तो फिर भी मेरे ख्याल से सब लोगों को मालूम है एज अ ह्यूमन बीइंग, जिस बंदे ने इस कॉइन को फ्री में माइन किया है वो इसको इंस्टेंटली सेल करेगा, क्योंकि उसने महीनों या फिर सालों इसका इंतजार किया है इस मोमेंट का, और लिस्टिंग होते ही इसको सेल किया जाएगा, जो कि गारंटीड है, गारंटीड बात है। तो हाई सेलिंग प्रेशर की वजह से ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा कम जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 0.00 समथिंग आप इसकी प्राइस कंसिडर कर सकते हैं, ना कि 0.1, या इवन जो $1 का कोई बंदा अगर सोच रहा है तो मेरे ख्याल से नियरली इम्पॉसिबल है। और जो बंदे इसको सेल कर पा रहे हैं 70 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डिसीजन है, क्योंकि ये कॉइन कब लॉन्च होगा, लॉन्च होते ही इसकी प्राइस कितनी जाएगी, और जितने आपके वैलेट्स में स्पेशली अभी तक आपके ब्राउजर में हैं या अभी तक आपके पाई वैलेट्स में है, उसकी गारंटी नहीं है कि आप 100% उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर आप कर पाते भी हैं, एक्सचेंज में सेंड कर लेंगे, फिर भी इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि 2 बिलियन या 3 बिलियन कॉइन्स फ्री के मार्केट में आना और उनकी सेलिंग करना मतलब कि आपका एक तरह से जो कॉइन है उसको डेड करने के बराबर है, हो सकता है। और एक और बात यहाँ पर देखें, जो टॉप बैलेंसेज है, एक बंदे ने एक बंदे के पास 1,40,00,000 है, 1,12,00,000 है, 76 लाख से भी ज़्यादा कॉइन है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ऐसे ही मतलब कि 62 लाख से उसके पास कॉइन है, 60 लाख हैं। तो लोगों के पास लाखों के हिसाब से ये कॉइन पड़े हुए हैं, और अगर हम लोग $1 भी कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि इस बंदे को जो टॉप 1 पर है, इस बंदे को एक दिन के अंदर अंदर $1,40,00,000 मिल जाएंगे, मतलब कि मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स हैं उस बंदे को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे एक दिन के अंदर अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ये सारे के सारे माइंड कॉइन्स ये लोग बिल्कुल लॉक कर देते हैं और आप इसको एक्सचेंज पर सेंड नहीं कर पाते लिस्टिंग के टाइम पर, हो सकता है ये लोग बोलें कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कर सकते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है। और फिर भी ये है कि वो लोग ओनली 200, 300, 500 या 1 बिलियन कॉइन सिर्फ लॉन्च करें। 1 बिलियन अगर ये लोग कॉइन लॉन्च करते हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लोग हैं उन लोग ऑलमोस्ट इस कॉइन को फ्री में माइन कर रहे हैं, तो वो लोग इसको एकदम से मार्केट पर भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया रहेगा कि मेरे पास ये कॉइन ऑलरेडी इतने पड़े हुए हैं फ्री में, मैंने उसको सेल करना है। या फिर लेट से जिसने अभी तक इसको माइन नहीं किया उसको भी मालूम है कि लोगों ने हज़ारों के हिसाब से ये कॉइन बिल्कुल फ्री में माइन किए हुए हैं और जल्द ही इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रह सकता है इस कॉइन का। बट फिर भी फ्री में माइन करके 0.02, 0.00 इस तरह की अगर प्राइस पर इसको कोई सेल कर पाता है, $8-10, $15, $20 या $40-50 बंदे को मिलते हैं, तो उसके लिए प्रॉफिट ही है। बट अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये कॉइन लिस्टिंग के बाद $100, $50, $60 पहुंचेगा, $10 पहुंचेगा, $5 पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशंस बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको फ्री माइन किया है। एनीवेज, हम लोग साथ साथ में पिक्सल्स को भी लेकर चल रहे हैं, इसके पूरे वीडियोस बना रहे हैं। अभी विड्रॉवल्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, 1-2 अपडेट्स आई हैं कि आपके जो ट्रस्ट स्कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए अभी। पहले आपके ट्रस्ट स्कोर्स मैटर नहीं करते थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि आपके मिनिमम 2000 ट्रस्ट स्कोर होने चाहिए, जो कि वीआईपी बाय करके ही आप इतने स्कोर्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीआईपी बाय करते हैं तो आपको एकदम से 1500 ट्रस्ट स्कोर्स मिल जाते हैं, और इनिशियली आपके पास 400, 500, 600 बिल्कुल फ्री में ट्रस्ट स्कोर मिले होते हैं। जैसे मेरे पास 431 या 70 रेपुटेशन है मेरी, और अगर मैं प्रीमियम बाय करता हूँ जैसे कि वीआईपी है तो एडिशनल मुझे 1500 मिल जाएंगे, और उसके बाद मैं विड्रॉवल कर पाऊंगा। ओवरऑल मेरे पास अभी 17 कॉइन्स हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर 20 कॉइन्स हो जाएंगे। मैंने पहले यहाँ से विड्रॉवल्स दिया था और सब लोगों को ऑलरेडी देखा भी था, सब लोगों ने, मैंने क्योंकि लाइव किया था, तो इसीलिए मैं दोबारा विड्रॉवल करता हूँ। यहाँ पर देखें विड्रा नो पेंडिंग हो गया, कंप्लीटेड में आप देखेंगे तो 15 डेज पहले मैंने 20 पिक्सल्स का विड्रा लिया था, जो कि कल उसकी प्राइस $19 तक पहुंची थी। मैं फिर भी इसको सेल नहीं किया, और अभी मेरे ख्याल से $16-17 ऐसे उसकी प्राइस चल रही है।
तो आप इस मौके को यूज़ करें। अभी $17.51 है, तो एक अच्छा मतलब कि ये था कि फ्री में ओके हम लोगों ने $15-17 $20 हम लोगों ने बिल्कुल फ्री में कमा लिए हैं। अभी भी हमारे पास चांस है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल अप करें और उसके बाद फ्री की अर्निंग स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, और किसी बंदे को कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोग हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और जो डाउट्स रहेंगे आपके वो क्लियर करेंगे। आजकल मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ क्योंकि ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं, और उसके बाद अभी H1 हाफ वन के ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं क्लाइंट की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, बट फिर भी मैं टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ों को चेक करूँगा और आपको ऑन टाइम अपडेट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।